हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये बिना जोड़ वाला परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग, जो कि पहनने के बाद ना तो साइड से लटकेगा और ना ही बीच से उठेगा। एंड इसके साथ हमने ब्यूटीफुल कुर्ती डिजाइन की है इसी वीडियो में। अगर आपका अम्ब्रेला प्लाजो परफेक्ट नहीं बनता या आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मैं गारंटी लेती हूँ आपका अम्ब्रेला प्लाजो 100% इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। सो गाइज, ये एक पार्टी वेयर प्लाजो सूट है जिसे हम किसी भी फेस्टिवल या किसी भी पार्टी में पहन सकते हैं। मैं ये प्लाजो सूट ईद के लिए बना रही हूँ एंड ईद के बाद जो शादी वगैरह पार्टी होती है तो उसमें हम हैवी ड्रेस के बाद साइड बाय साइड ये पार्टी वेयर प्लाजो सूट आराम से पहन सकते हैं। बहुत ही स्टनिंग लुक आता है इसका। ये फुल ड्रेस हमने कौन से फैब्रिक से बनाई है, कितने फैब्रिक से बनाई है, मटेरियल कैसा है, मेजरमेंट क्या है, ये सब चीजें डिटेल में मैंने आगे वीडियो में बताई है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, ये कुर्ती बनाने के लिए हमने जो नेक और लेस ली है ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से ली है। अगर आपको इस तरह का मटेरियल परचेज करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जैदी ट्रेंडी फैशन पर जाकर सेम प्लाजो सूट की रील में उस पेज को मैंने मेंशन किया है, तो वहां से आप उस पेज पर जाकर इस तरह का मटेरियल परचेज कर सकते हैं। इसके बाद 2.25 मीटर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जिससे हम दुपट्टा डिजाइन करेंगे। अब देखिए, ये हमारा प्लाजो कुर्ती का फैब्रिक है। तो ये 4.5 मीटर कोरियन सैटन फैब्रिक है जिससे हम प्लाजो और कुर्ती बनाएंगे। तो प्लाजो बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक की जरूरत होगी। तो इसमें से मैंने 3 मीटर फैब्रिक निकाल लिया है। ये किनारे वाली साइड है जहां से कपड़े को हमने डबल किया है। तो इस तरह से ये 60 इंच है। तो टोटल हमने 3 मीटर फैब्रिक लेना है। इसके बाद इस कपड़े का जो अरज है वो भी 60 इंच है। देखिए, अगर कपड़े का अरज ज्यादा होगा तो प्लाजो में जॉइंट नहीं आएगा, और अगर आपके पास कपड़े का अरज कम है तो मोस्टली जॉइंट आता ही है। अब देखिए, हमारे कपड़े की जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। तो इस तरह से खुली वाली साइड से हम कपड़े को ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। जितनी भी कपड़े में सिलवटें हैं वो अच्छे से हमने निकाल लेना है। सो यहाँ पर कपड़े को हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। ये कपड़े की बंद वाली साइड है और कपड़े की खुली वाली साइड हमारी तरफ है। अब इस वाले कॉर्नर से हम प्लाजो की कमर की मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमारे प्लाजो की लेंथ आएगी। तो यहाँ पर जो है हमारी किनारी है, तो किनारी से ऊपर हमने मार्क करना है। तो किनारी के ऊपर जो मैंने मार्क किया है, इस मार्क के ऊपर हम अपने प्लाजो की रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कीजिए। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसमें 1 से 1.5 इंच आपकी इलास्टिक भी आएगी। तो वो आपकी लेंथ यहाँ से बढ़ेगी और बीच में से जो प्लाजो है वो उठेगा नहीं, नीचे बराबर रहेगा। तो इस तरह से आपकी रेडी लेंथ में 1 इंच आपको बढ़ाना है। अब यहाँ इस कॉर्नर से देखेंगे, यहाँ से हम अपने कमर की मार्किंग करनी है। तो ये जो लेंथ वाला मार्क आया है, यहाँ से हम इस लेंथ को चेक करेंगे। जो भी लेंथ आएगी इंच टेप को गोल घुमाते हुए इस तरह से मार्क करते जाएंगे। अभी जो हमने मार्क किए हैं इन सबको डार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने इस वाले मार्क पर अपनी कमर की गोलाई लेनी है। तो जो ये वाला मार्क है ये हम अपने हिप के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए, जितना भी हमारा हिप राउंड होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। आपका कुछ भी आ सकता है, जो भी आपका मेजरमेंट है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12.5 इंच आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इस मार्क को गोल घुमाते हुए 12.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया और ये जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। अब इंच टेप में इस साइड एक छोटा सा होल होता है, तो इसमें हम एक पेन की नींव रखेंगे इस तरह से, और किसी की हेल्प लेते हुए इस तरह से इंच टेप को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ किनारी वाली साइड जो हमारी रेडी लेंथ थी वहां चेक कर लेंगे। अब जो भी लेंथ है इस लेंथ को हमने आगे घुमाते हुए मार्क करना है। इंच टेप को हमने वहां पर सेट कर दिया है और नीचे से इंच टेप को हम गोल घुमाते हुए आगे की तरफ मार्क करते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो मार्क है वो बिल्कुल बराबर होगा। अब जितने भी हमने नीचे की तरफ गोलाई में ये मार्क किए हैं इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। मार्क करते हुए ध्यान रखना है फैब्रिक हमारा फिसले नहीं, क्योंकि हमारा ये जो साटन फैब्रिक है ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। तो मार्किंग करते हुए ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने मार्क डार्क कर लिया है और ये हमारे प्लाजो की लेंथ है। अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है
तो ये कमर वाली साइड है जहां से हमने हिप का मेजरमेंट लेकर कटिंग की है। इसके बाद नीचे जो हमने मार्क किया है इसकी भी हमने कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइड में मैंने तकरीबन हमने 1.5 इंच कम कट किया है मार्क से ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो साइड है या बंद वाली साइड से हमने 1.5 इंच ज्यादा कट किया है खुली वाली साइड से। तो बंद वाली साइड की जो लेंथ है वो 38 इंच है और खुली वाली साइड यानी जहां पर किनारी थी ये वाली जो लेंथ है वो 39.5 इंच है, यानी 1.5 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है। तो साइड वाली जो चीज है वो पहनने के बाद लटकती है, तो इस तरह से अगर आप बंद वाली साइड 1.5 या 2 इंच कम रखेंगे तो आपका साइड से प्लाजो नहीं लटकेगा। और बीच वाली यानी जो खुली साइड है हमारी, जो हमारे टांगों के बीच में आता है, वहां से हमने लेंथ में 1 से 1.5 इंच बढ़ा लेना है। तो वो जो लेंथ है वो बीच वाली लेंथ बढ़ जाएगी और प्लाजो ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। अब देखिए ये 12.5 इंच हमारे कमर का राउंड है। अब इसमें हमने क्रॉच बनाना है। तो क्रॉच बनाने के लिए यहाँ से हम अपनी इलास्टिक की जो चौड़ाई है इस मार्क से ऊपर की तरफ निकाल देंगे और जितना हमने कमर का राउंड लिया है उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, यानी 12.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। आप क्रॉच की लेंथ 1-2 इंच बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको क्रॉच लेंथ में ज्यादा पसंद है। इसके बाद आगे की तरफ हमने 2.5 इंच मार्क किया और इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला दिया है। अब नीचे की तरफ यानी जहां पर एल शेप है यहाँ पर हम गोलाई देंगे, यहाँ से हमारा ये क्रॉच रहेगा। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। सो गाइस आप चाहे तो क्रॉच की लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। अब इस वाली साइड में जो किनारी है वो किनारी हमने कट कर देनी है और एक साइड जो इसकी फोल्ड है तो वो भी ओपन हो जाएगी। तो तकरीबन ½ इंच हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके जो क्रॉच है वो हमने इस तरह से स्टिच कर देने हैं। इसके बाद इसको हमने बीच में से पकड़ना है, क्रॉच सेंटर में आ जाएंगे और अब हमने इसकी बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक पट्टी ली है जिनकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। तो इन दोनों पट्टियों पे यहाँ पर हमने जॉइंट लगाना है और उसके बाद प्लाजो की कमर की गोलाई के हिसाब से जितनी भी लेंथ आएगी हमने इसको स्टिच करना है और जितनी एक्स्ट्रा होगी हम कट कर देंगे। ये देखिए ये जो पट्टी है जॉइंट लगाकर मैंने रॉन्ग साइड से लगाई है। अब ये पट्टी बाहर यानी सीधी तरफ नेफा बनते हुए इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। इसी में हमने अपनी इलास्टिक इंसर्ट करनी है। अब इलास्टिक का जो मेजरमेंट है वो हमारी कमर की गोलाई से होगा। देखिए जो हिप राउंड होता है वो ज्यादा होता है, कमर की गोलाई कम होती है। तो इलास्टिक हम कमर के हिसाब से लेंगे और कटिंग जो है वो हम हिप राउंड के हिसाब से लेंगे ताकि जब हम इसमें इलास्टिक डालें तो उसमें गैदर्स बन जाए। इलास्टिक की जो लेंथ है कमर के राउंड से 3 से 4 इंच कम लेकर हमने कट कर देना है। तो मैंने 30 इंच की लेंथ इलास्टिक की ली है। अब इसको यहाँ से हमने स्टिच कर देना है। उसके बाद जब हम इसमें नेफा फोल्ड करेंगे तो हैंड टू हैंड हम इसमें इलास्टिक भी इंसर्ट कर देंगे। आप चाहे तो नेफा बनाने के बाद भी इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे ताकि जितनी भी गैदर से वो सेट हो जाए। इसके बाद हमने इसकी इनर साइड में सिलाई लगानी है। यहाँ से हम आधा से पौन इंच का दबाव लेकर सिलाई लगाएंगे। लास्ट में हम घेरा फोल्ड करेंगे। घेरा फोल्ड आप सिलाई से भी कर सकते हैं या फिर इस पर पीको भी कर सकते हैं। तो मैंने प्लाजो को घेरे में प्लास्टिक थ्रेड से पीको किया है ताकि इसमें अच्छे से कर्व्स बन जाए। जब हम प्लास्टिक थ्रेड से पीको करते हैं तो जो अम्ब्रेला कट शेप होती है उसमें कर्व्स बहुत ही अच्छे से बनते हैं। इसके बाद अब हमने अपनी कुर्ती रेडी करनी है। तो ये सिंपल कुर्ती की हमने कटिंग की है जिसकी लेंथ मैंने 46 इंच रखी है। यहाँ पर हमने अपने मेजरमेंट का अकॉर्डिंग सिंपल कुर्ती कट कर लेनी है। उसके साथ मैंने बोट नेक बनाया है और उसका जो दामन है वो मैंने फोल्ड कर लिया है। तो ये सिंपल स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती है। अब इसको डिजाइन करने के लिए जो मैंने मटेरियल लिया है तो ये इस तरह से ब्यूटीफुल सा नेक है जो कि स्टोन वर्क वाला है। साथ में हमने ये लेस ली है, इसके ऊपर भी स्टोन और पाइप वर्क है। तो ये नेक और जो लेस है ये हैंड वर्क वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मटेरियल है जिससे हम अपने सिंपल से फैब्रिक को डिजाइन कर सकते हैं। सो ये जो लेस है ये कुछ इस तरह से लगेगी एंड जो इसका नेक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर फुल स्टोन वर्क है और बहुत ही प्यारा सा ये
नेक है। अब सिंपली जो हमने बोट नेक बनाया है इसको हमने इसके ऊपर रखते हुए सेट करना है। ऊपर की तरफ तकरीबन मैंने 2 इंच छोड़ा है, तो यहाँ से कंधी में आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा प्लेन रहेगा, क्योंकि मुझे नेक की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी तो मैंने नेक की लेंथ बढ़ा ली है। अब इस नेक को यहाँ सेट करते हुए हम इसको ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर हम हैंड स्टिच से भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट में भी हम सेम नेक बनाएंगे लेंथ और विड्थ में, और यहाँ से हमने इसकी कंधी ज्वाइंट कर देनी है। साइड की फिटिंग लगाकर इसके स्लिट्स फोल्ड कर देने हैं। तो ये हमारी कुर्ती इस तरह से तैयार हो गई है, ये देखिए। इसके बाद जो इसके स्लिट और साइड की फिटिंग है वहां पर हम लेस लगाएंगे। तो लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ये लेस के टुकड़े कट कर लिए हैं, जिनको हमने यहाँ चाक से बराबर मिलाते हुए रखना है इस तरह से। अब ऊपर की तरफ जाते हुए जहां पर हमारी फिटिंग की सिलाई है, तो ये जो लेस है ये आगे की तरफ लगेगी, यानी जहां पर फिटिंग है जस्ट वहां पर रखेंगे और सेट करेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर डबल लेस लगा रही हूँ। अब इसको भी आप चाहे तो ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं या फिर हैंड स्टिच लगा सकते हैं। अब इसी तरह से ये दूसरी साइड में भी मैं लेस को डबल करके लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से चाक के बराबर बराबर और फिटिंग के अंदर की तरफ फ्रंट वाले पार्ट पर ये दोनों लेस को हमने इस तरह से लगा देना है। तो मैं इस पर पहले ग्लू लगाऊंगी, उसके बाद में इसको हैंड स्टिच कर दूंगी। लेस लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर स्लीव की जो मोरी है वहां पर मैंने ये जो लेस है ये डबल करके लगाई है। ये देखिए दोनों स्लीव पर हमने इस तरह से लेस लगाई है। ये हमारी सिंपल स्लीव है जिसकी लेंथ मैंने 22 इंच रखी है। अब दोनों स्लीव को हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे, यानी पहले हमने लेस लगानी है उसके बाद स्लीव लगानी है। तो इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल कुर्ती तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल कुर्ती है और बस सिंपल कुर्ती में हमने इस तरह से डिजाइन कर लिया है। लेस लगाने के बाद ये स्लीव लगाएंगे ताकि हमारी जो लेस है उसके एजेस अंदर की तरफ चले जाए। और यहाँ से हमने देखिए ग्लू लगाया है, उसके बाद हमने इसको हैंड स्टिच कर लिया है। ये देखिए यहाँ से ये परफेक्ट शेप में आएगा। एंड गाइज कुर्ती प्लाजो बनाने के बाद जितना भी सैटिन फैब्रिक बचा था वो हमने ऑर्गेन्जा दुपट्टे में डिजाइन कर दिया है, यानी दुपट्टे के जो दोनों पल्लू हैं वहां पर हमने डबल करके सैटिन फैब्रिक की 5 इंच चौड़ी पट्टी लगा दी और ऊपर नीचे लेस को भी डबल करके लगा दिया। ये टोटल लेस हमारी 9 मीटर है जो कि दुपट्टा और कुर्ती पर लगी है। सो गाइज अगर आप ये वीडियो देखकर अम्ब्रेला प्लाजो बना रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, आपका प्लाजो कैसा बना, ताकि और लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।